हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और शानदार से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है, जो कि 24 जून को रिलीज हुआ था। और मैं इसकी संपूर्ण प्रोसेस, एज, फीस और कौन कौन सी पोस्ट में आती हैं और एज क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन, बाकी सारे डाउट आपकी क्लियर कर दूंगा। तो यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि आज 24 जून को यह नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। तो इसकी टोटल पोस्ट 17,727 इसकी टोटल पोस्ट हैं। और इसकी एज लिमिट की बात करूं तो जैसे कि आपको पता ही है कि एसएससी सीजीएल में कई प्रकार की पोस्टें आती हैं। तो कई पोस्ट में यहाँ पे 18 से 27 साल एज मांगी गई है, कई पोस्ट में 18 से 30 साल मांगी गई है और कई में 18 से 32 साल पोस्ट मतलब एज मांगी गई है। यहाँ पे टोटल 27 प्रकार की पोस्टें हैं, जिसमें अलग अलग एज क्राइटेरिया मांगा गया है। और यहाँ पे आपको 3 साल की ओबीसी में छूट मिल जाएगी और 5 साल की एससी एसटी में छूट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जैसे कि हर वैकेंसी में आपको छूट ये प्रोवाइड की जाती है। अब मैं इसकी योग्यता की बात करूं तो योग्यता में आपको 12th और ग्रेजुएशन यहाँ पे योग्यता रहने वाली है। 12th के लिए सिर्फ एक ही वैकेंसी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। 12th में जूनियर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर यहाँ पे एक ही आपको पोस्ट मिलेगी 12th पास के लिए, जो कि आपको मैथ में 60% यहाँ पे 60% अंक से 12th में ज्यादा होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए 12th से आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं ग्रेजुएशन की बात करूं तो ग्रेजुएशन वाले सभी पोस्टों में मतलब अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इसकी अप्लाई डेट की बात करूं तो जैसे कि 24 जुलाई को यह नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, तो आपकी अप्लाई डेट यहाँ पे अप्लाई डेट 24 जून से 24 जुलाई यहाँ पे अप्लाई डेट रहने वाली है। मतलब आपको पूरा 1 महीना यहाँ पे अप्लाई के लिए मिलेगा। और यदि मैं इसकी एग्जाम डेट की बात करूं तो जैसे कि आपको शायद मालूम ही होगा कि इसका एग्जाम 2 टीयर में कंप्लीट होता है, टीयर 1 और टीयर 2। मैं इसकी टीयर 1 की बात करूं तो इसका टीयर 1 का एग्जाम आपका सितंबर से अक्टूबर के बीच में करा लिया जाएगा। और इसकी टीयर 2 की बात करूं तो यहाँ पे टीयर 2 का एग्जाम आपका दिसंबर से जनवरी के बीच में आपका टीयर 2 का एग्जाम करा लिया जाएगा। और यदि इसकी मैं फॉर्म फीस की बात करूं तो मतलब आपको कितने रुपए चार्ज करने होंगे, यहाँ पे आपके 100 रुपए जनरल और ओबीसी वालों को यहाँ पे करने पड़ेंगे। और फीमेल और एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करूं तो यहाँ पे इनको 1 भी रुपए नहीं पे करने पड़ेंगे। अब मैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो मतलब इसका सिलेक्शन किन किन चरणों से गुजरता है तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस पहले टीयर 1 होता है, इसका टीयर 1 टीयर 2 और टाइपिंग टेस्ट होता है, फिर इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। अब मैं इसकी टीयर 1 की बात करूं तो टीयर 1 में आपका यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का यह एग्जाम होता है, क्वालिफाइंग नेचर का टीयर 1 एग्जाम। इसमें मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग के भी 25 पूछे जाएंगे, इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जीके जीएस के यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और इस यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं और 200 मार्क का यहाँ पे पूरा पेपर टीयर 1 का होता है। और यहाँ पे 60 मिनट आपको टाइम मिलने वाला है। और यदि मैं इसकी नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो यहाँ पे 1/4 की यहाँ पे टीयर 1 पे नेगेटिव मार्क रहने वाली है। अब मैं इसकी टीयर 2 की बात करूं तो टीयर 2 में
यह आपका क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है, यह इससे आपकी मेरिट बनती है। तो इसकी सेक्शन 1 की बात करूं, सेक्शन 2 की बात करूं, सेक्शन 3 की बात करूं, तो पहले कंप्यूटर की सेक्शन 1 विंडो खुलेगी आपकी। तो सेक्शन 1 में आपका मैथ 30 नंबर का पूछा जाएगा और रीजनिंग 30 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल आपको 1 घंटा यहाँ पे मिलने वाला है। सेक्शन 1 में आपके 60 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे और 1 घंटा आपको टाइम मिलेगा। और सेक्शन यदि आप इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो 1 घंटे बाद आपको सेक्शन 2 का यहाँ पे एग्जाम देना पड़ेगा। सेक्शन 2 में आपकी इंग्लिश 45 क्वेश्चन और जीके जीएस की 25 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। टोटल 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे भी आपको टोटल 1 घंटा यहाँ पे मिलने वाला है। और जैसे ही आपका यह 1 घंटा समाप्त होता है तो आपको यहाँ पे सेक्शन 3 विंडो ओपन होगी। सेक्शन 3 में यहाँ पे कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन 60 मार्क के 15 मिनट यहाँ पे आपको टाइम मिलने वाला है। यह आपको बता दूं कि यह भी क्वालिफाइंग नेचर का है। ये कंप्यूटर का सब्जेक्ट है जो यह आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। मैं जनरल वालों की बात करूं तो यहाँ पे 20 में से आपकी टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ पे सही करना होता है। और ओबीसी एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो यहाँ पे आपको केवल 5 क्वेश्चन सही करना होता है और आपको यहाँ पे 15 मिनट टाइम भी मिलता है। ये और एक और आपको बात बता दूं कि यदि इसमें आपके 6 या 5 क्वेश्चन सही नहीं होते हैं तो आप यहीं से डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। ये आपका कुछ भी ऐड नहीं होगा। और इसकी अब मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो नेगेटिव मार्क आपको 1/3 यहाँ पे रहने वाली है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की रहने वाली है। अब मैं इसकी एज काउंट की बात करूं तो एज मतलब कब से काउंट की जाएगी, तो एज आपकी 1 अगस्त से मतलब 1 अगस्त को यदि आपकी एज 18 वर्ष हो जाती है तो आप इस फॉर्म को डालने में एलिजिबल हो। और मतलब 1 अगस्त यहाँ पे आपकी एज काउंट होने वाली है। और अब मैं यदि किसी बच्चे का फॉर्म कहीं मतलब मिस्टेक हो जाती है, कहीं गलती हो जाती है तो आपकी करेक्शन विंडो भी यहाँ पे खुलने वाली है। तो मैं करेक्शन विंडो बता दूं कि करेक्शन विंडो यहाँ पे आपकी 10 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में यहाँ पे करेक्शन विंडो खोली जाएगी। और एक तो यह कोशिश कीजिए कि आपका फॉर्म गलत ही ना हो कहीं पे। और यदि आपका किसी भी कारणवश आपका फॉर्म गलत भी हो जाता है तो आपकी 10 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में करेक्शन विंडो खुल जाएगी। अब मैं आप सभी जानते ही होंगे कि एसएससी सीजीएल एक बड़े लेवल की जॉब है। इसमें काफी पोस्टें आती हैं जैसे कि एक्सरसाइज इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, एमईए और काफी मतलब बड़ी बड़ी यहाँ पे जॉब आती हैं। तो इसकी मैं सैलरी की बात करूं तो यहाँ पे छोटी से छोटी जॉब में भी यहाँ पे 50 की प्लस सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी और बड़ी पोस्टों में आपको 80 से 90 हजार यहाँ पे सैलरी मिल जाएगी। और यदि मैं इसके डॉक्यूमेंट की बात करूं तो डॉक्यूमेंट में आपको जनरल वाले हैं तो कोई बात नहीं, जनरल वालों को यहाँ पे ये कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का नहीं लगेगा। यदि आप ओबीसी और एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना बहुत जरूरी है। नोटिस में साफ साफ लिखा है यदि आपका सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ पे बाहर कर दिया जाएगा। तो जल्द से जल्द अपना न्यू कास्ट सर्टिफिकेट बहुत से जल्दी बनवा लीजिए फॉर्म भरने से पहले ही। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो यदि आपको हमारा वीडियो ये पसंद आता है तो लाइक शेयर करना सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने हम लाते रहें। जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।